फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ी थी। अब सेकंड पार्ट में हम थोड़ा जो हमने थ्योरी पढ़ी है, जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, हम उनका थोड़ा एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम किस तरीके से उनको यूज़ करते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड 100 नेचुरल नंबर्स, यानी हमारे पास जो 100 नेचुरल नंबर्स है हमें उनका एवरेज फाइंड करना है। और सेकंड है एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 होल नंबर्स, जो हमारे 100 होल नंबर्स है उनका भी हमें एवरेज फाइंड करना है। तो मैं आपको ये स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला बताना चाहती हूँ जो कि हम बहुत बच्चों को आता भी होगा, लेकिन जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं आता है, सिर्फ उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि ये फॉर्मूला हम बाद में एपीजीपी में भी पढ़ेंगे, बट उससे पहले मैं यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कर देती हूँ ताकि आपको आगे जाके ऑड ना लगे कि ये कैसा फॉर्मूला है, तो आप इजीली आप उसको यूज़ कर सकें। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है एसएन होता है कि कोई भी हमें सीरीज़ दी होती है जिसका डिफरेंस सेम हो, एन नंबर्स की सीरीज़ है, अगर हमें उसका सम फाइंड करना होता है तो अब हम कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट तो करने बैठेंगे नहीं उसे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है जिससे हम उस सीरीज़ का सम फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, एसएन सम बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जो n है वो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, यानी हमारे पास जो टर्म्स है वो टोटल कितनी है काउंटिंग में। जो a है वो होता है हमारा फर्स्ट टर्म, कि वो जो सीरीज़ है वो किस नंबर से शुरू हुआ है, उसका पहला टर्म कौन सा है। सेम n नंबर ऑफ टर्म्स। जो d है वो हमारा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि हमारे दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये सीरीज़ है 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कितने टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, हमारे पास 6 टर्म्स हैं। तो ये जो है वो हमारा n है, जो a है वो है 2 और जो d है वो है हमारा 1। तो अब चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो जो d है वो हमारा है कॉमन डिफरेंस, यानी हर एक टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। तो आप इस फॉर्मूले को प्लीज नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला हमें आगे भी बहुत काम आएगा सम फाइंड करने में। ये फॉर्मूला प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। अब हम पहले फाइंड करेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे, 1 2 3 4 5 टिल 100। ये है हमारे 100 नेचुरल नंबर्स। तो पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बेसिक क्या कहता है, ये टोटल हमारे पास टर्म्स है 100। ए है हमारे पास 1, डी है हमारे पास 1, एन जो है वो है हमारे पास 100। तो अगर हम इसका सम फाइंड करेंगे तो इस फॉर्मूले में पहले हम पुट करेंगे। सम क्या आएगा, इसका सम आएगा हमारा 100 डिवाइड बाई 2, जो कि हमारा n है, 2 इंटू 1 जो कि हमारा a है वो क्या है हमारा 1 है, प्लस 100 माइनस 1 जो d है वो है हमारा 1। तो ये कितना आया हमारे पास, ये आ गया 150, ये आ गया हमारे पास 50 इंटू 2 प्लस 99 101। ये आ गया हमारा 100 नेचुरल नंबर्स का सम। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे कि जो सम है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, जो सम है उसको किससे डिवाइड करते थे, n से। n क्या था हमारा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारा सम कितना है यहाँ पे 50 इंटू 101 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 100। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 101 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 50.5। तो ये हमारा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज आया है। आप एक बार इसको देख लीजिए शुरू से कैसे मैंने किया है। इसके बाद अब मैं फॉर्मूले से कैसे अप्लाई करते हैं वो बताऊंगी।
फॉर्मूला क्या था हमारा एवरेज निकालने का, एवरेज और फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n + 1/2। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको फॉर्मूला बताया था। इसमें जो n है वो है हमारा 100 + 1/2 इक्वल टू 101/2। ओ माय गॉड, ये तो वही आ गया जो हमने पहले पढ़ा था, बेसिक से किया था। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये हमारा 100 नेचुरल नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो आप बेसिक से जाने की बजाय आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों को बेसिक नहीं आता पहले वो बेसिक समझें, फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करना शुरू करें। तो ये तो हमारा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का आ गया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट 100 होल नंबर। इसका हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हमें पता है होल नंबर्स जो है वो 0 से शुरू होते हैं। 0 1 2 3 टिल कहाँ तक जाएगा? 109 99 तक जाएगा। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स 1 से शुरू था और 100 तक ख़त्म था, लेकिन जो होल नंबर्स है 0 से शुरू है, तो 1 से 100 तक 100 हो गया। अगर हम 0 ऐड कर देंगे तो ये टर्म्स तो पूरी 101 हो जाएगी ना, तो 0 से 100 तक काउंट करेंगे, तो इसलिए 100 इसमें काउंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ 99 तक काउंट होगा, जो कि हमारी टोटल 100 टर्म्स है। 100 टर्म्स है। अब इसका हम इस फॉर्मूले में पुट करके पहले हम इसका सम निकालेंगे। तो निकाल लीजिए सम ऑफ 100 एन है 100 / 2। इसके अंदर ए क्या है हमारा? 0 0 प्लस एन कितना है? 100 - 1 99, और डिफरेंस हमारा सेम है, सबका डिफरेंस 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 50 × 99। ये हमारा आ गया होल नंबर्स का सम। एवरेज निकालने के लिए एवरेज इज इक्वल टू 50 × 99 डिवाइड बाय कितने टर्म्स है? 100 टर्म्स है। कितना आ गया? 99 डिवाइड बाय 2 4 × 8 49.5। ये आ गया हमारा एवरेज ऑफ फर्स्ट होल नंबर्स 49.5। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि 100 नेचुरल नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक से भी और फॉर्मूले से भी, और 100 फर्स्ट 100 होल नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं उसका सिंपली इस फॉर्मूले में पुट करके सम निकालिए और फिर उसका एवरेज से डिवाइड कर दीजिए। तो ये है हमारा फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स और फर्स्ट होल नंबर्स के लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हम फाइंड करेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर। इससे पहले हमने 100 नेचुरल नंबर्स का फाइंड किया था, 100 होल नंबर्स का फाइंड किया था। अब हम फाइंड करेंगे फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो जो हमारे ऑड नंबर्स है, फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स कहाँ से शुरू होंगे? हमारे होंगे 1 से लेके 1 + 3 + 5 + 7 प्लस ये है हमारी 100th टर्म। ये जो 100 टर्म है, मैं ये आपको एपी और जीपी में निकालना सिखाऊंगी कैसे निकालते हैं। अभी के लिए सिर्फ आप ऐसा लिख लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो फर्स्ट ऑड नंबर्स होते हैं हमारे, उनका हम एवरेज कैसे फाइंड करते हैं। जितने हमारे नंबर्स होते हैं वही उनका एवरेज होता है। तो जो एवरेज होता है वो होता है एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ एन ऑड नंबर्स, वो होता है हमारा एन। मतलब जितने हमारे नंबर्स, जितने हमारी टर्म्स होंगी वही उनका एवरेज होगा। तो अगर इसके केस में देखें तो इसका फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स है, तो कितने टर्म्स है? 100 टर्म्स है, तो क्या आना चाहिए इसका एवरेज? यस, 100 आएगा इसका, ठीक है। चलिए हम इसको बेसिक मेथड से करके देखते हैं कि 100 कैसे आया है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे। जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया था आपको सम फाइंड करने का, उसे यूज़ करके हम पहले सम फाइंड करेंगे, फिर हम एवरेज निकालेंगे 100 नंबर्स का। तो चलिए, इसके बीच में ए क्या है हमारा? ए है हमारा 1। डिफरेंस कितना है हमारा? हर एक टर्म्स के बीच का डिफरेंस वो है हमारा 2।
और n कितना है हमारा, n है हमारा 100। तो चलिए सम फाइंड करते हैं। सम कैसे निकालेंगे, 100/2, 2 इंटू ए क्या है हमारा 1 प्लस n कितना है 100 माइनस 1, डिफरेंस कितना है हमारा, डिफरेंस है 2, कितना आया 50 इंटू 2 प्लस 99 इंटू 2, 50 इंटू 2 प्लस 198, ये आ गया 50 इंटू 200। ये आ गया हमारा इसका सम 100। फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स का सम है, वो है हमारा 50 इंटू 200। ठीक है, अब इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज होता है सम अपॉन n। सम कितना है हमारा, हमारा सम है 50 इंटू 200 और n कितना है हमारा, n है 100। तो अब देखिए कट गया, कितना आया 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100। तो आप देख सकते हैं जो मैंने फॉर्मूले में बताया था कि जो एवरेज होता है वो उतना ही आता है जितने हमारे पास टर्म्स होती हैं। तो आप बेसिक से भी हमारा वही आंसर आया है। तो आपको जिस मेथड से करना है आप उससे भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ तब के लिए वैलिड है जब आपके पास में फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का पूछा हो। अगर जैसे वो 1 से शुरू होना चाहिए, अगर कोई भी अब्रप्ट सीरीज दे दी ऑड नंबर्स की, आप उसमें ये फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते, फिर आपको बेसिक मेथड से ही जाना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि आप दोनों चीज़ें समझें और बेहतर है कि पहले आप बेसिक समझें। अगर आप बेसिक क्लियर करेंगे तभी आप फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। अभी तक हमने देखा कि ऑड नंबर्स, फर्स्ट ऑड नंबर्स का जो एवरेज है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। अब हम देखेंगे एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो n इवन नंबर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है एवरेज का, वो होता है एवरेज इज इक्वल टू n+1। यानी हमारे पास जितनी टर्म्स हैं उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा एवरेज आ जाएगा फर्स्ट फॉर n इवन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे बेसिक से करेंगे, फिर हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। तो बेसिक से कैसे करेंगे, मान लो ये हमारी जो सीरीज है वो है 2 + 4 + 6 + टिल 100 टर्म। जो हमारा 100वां इवन नंबर, 100 जो भी इवन नंबर होगा ये वो वाली टर्म है। ठीक है, सबसे पहले हम सम फाइंड करेंगे। पहले डिफरेंस चेक करिए, ए क्या है हमारा, ए है 2, डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस है सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। और n क्या है हमारा, n है हमारा 100, यानी टोटल हमारी कितनी टर्म्स है 100। प्लीज़ आप साथ साथ बोलते रहिए ताकि आपको भी चीज़ें क्लियर होती रहें कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप चुपचाप लिखते रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आप क्या लिख रहे हैं। तो प्लीज़ आप हाँ या ना में बोलते रहिए मेरे साथ। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका सम फाइंड करेंगे। सम फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला हमने जो पहले यूज़ किया था वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 100 / 2, यहाँ पर a क्या है हमारा 2 प्लस n क्या है 100 - 1, डिफरेंस कितना है, हाँ 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 × 4 प्लस 99 × 2, कितना आएगा हमारे पास 50 × 4 प्लस 198, 50 × कितना है 12। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का सम जो आया है हमारे पास वो है 50 × 202। एक बार कार्टिंग चेक कर लीजिए, हाँ सही है, ये आया हमारा। अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज फाइंड करेंगे, एवरेज इज इक्वल टू जो सम है, सम कितना है हमारे पास 50 × 202 डिवाइड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 100।
कितना आया, एवरेज आया हमारे पास 101। तो चलो एक बार फॉर्मूले से करके देखते हैं कि जो हमने किया है वो सही है या नहीं। फॉर्मूला बोलता है कि एवरेज जो होगा वो होगा n+1। n हमारे पास क्या है, n है हमारे पास 100। अगर फॉर्मूले में पुट करूँगी मैं तो ये आएगा हमारा 100+1 कितना आया 101, और ये सेम आ गया। तो इसका मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही है। मैं फिर से यही कहूँगी कि आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये सिर्फ n इवन नंबर्स के लिए है। अगर इवन नंबर्स कहीं से भी शुरू कर दिया गया उसके लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपको पूरा बेसिक समझना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि पहले आप बेसिक समझिए, उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करिए जहाँ पर ये वैलिड है।